बहस का जवाब माननीय गृह मंत्री जी देंगे इस पूरी बहस। उपाध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मैं लीडर अपोजिशन डीएमके, एआईडीएमके, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, जनता दल यू, आप और सारी राजनीतिक पार्टियों, सीपीएम, सीपीआई, सभी राजनीतिक पार्टी के नेताओं के प्रति आभार व्यक्त करना पीडीपी, हाँ सॉरी, हाँ ये टीएमसी, तृणमूल कांग्रेस, बीजेडी भी, बीजेडी, ऑल पार्टी, मैंने बोल दिया सर, बीजेडी भी, प्लीज सभी पॉलिटिकल पार्टी ऐसा बताइए। सभी ने इस जम्मू कश्मीर जैसे एक बहुत ही जो संवेदनशील राज्य माना जाता है, एक स्ट्रेटजिक स्टेट के रूप में भी हम उसे मानते हैं, इस विषय पर चर्चा करने पर अपनी सहमति दी है और सभी ने अपने विचार व्यक्त किए हैं। उन विचारों से मैं सहमत भी हो सकता हूं, उन विचारों से मैं असहमत भी हो सकता हूं। लोकतंत्र में सहमति और असहमति यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया होती है। लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि जो इस बार राज्यपाल शासन लागू हुआ और राष्ट्रपति शासन लागू किए जाने के लिए जो हम लोग यहां पर बहस कर रहे हैं, उसका अनुमोदन करने के लिए जो प्रोक्लेमेशन राष्ट्रपति महोदय के द्वारा हुआ है, यह पहली बार नहीं हुआ है, इसके पहले भी कई बार हो गया है। वह सब सारे आंकड़े मैं यहां पर नहीं देना चाहता हूं कि कब कब हुआ है, कितने कितने महीने तक राज्यपाल शासन रहा है, कितने महीने तक जो है राष्ट्रपति शासन रहा है। लेकिन इस बात की मैं जरूर चर्चा करना चाहता हूं, राज्यपाल शासन तो कई बार रहा है, कांग्रेस पार्टी की भी लंबे समय तक हुकूमत वहां पर रही है। कांग्रेस पार्टी के शासनकाल में कई बार राज्यपाल शासन और राष्ट्रपति शासन लगे। एक बार तो ऐसे हालात पैदा हो गए थे कि लगातार 6 वर्षों तक राष्ट्रपति शासन को जम्मू कश्मीर में बनाए रखना यह मजबूरी हो गई थी। और इस बार जो राज्यपाल शासन लागू हुआ, उस पर जो इल्जाम हम लोगों के ऊपर लगाया जा रहा है, अध्यक्ष महोदय, कि हम लोगों की गलतियों के कारण जो है इस प्रकार के हालात वहां पर पैदा हुए हैं और वहां एक साजिश की गई हमारी सरकार के द्वारा ताकि कोई दूसरी गवर्नमेंट न बनने पाए। लेकिन मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि हम लोगों के इंटेंशन पर डाउट नहीं किया जाना चाहिए, कहीं पर किसी प्रकार की कोई साजिश नहीं की गई। मैं यह भी जानकारी सदन को देना चाहता हूं आपके माध्यम से कि जिस समय भारतीय जनता पार्टी का यह फैसला हुआ कि भारतीय जनता पार्टी उनसे अपना समर्थन वापस लेगी, किन कारणों से समर्थन वापस किया, इसके भी विस्तार में जाने का कोई औचित्य नहीं है, उसमें मैं जाना भी नहीं चाहता हूं। इसकी सूचना जब तत्कालीन गवर्नर को दी गई तो गवर्नर ने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से भी, कांग्रेस के नेताओं से भी, पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेताओं से भी उन्होंने स्वयं बातचीत की और यह कहा क्या किसी प्रकार के अलायंस से यदि आप लोग गवर्नमेंट यदि बनाना चाहते हो तो आप अपना अभिमत दीजिए। अध्यक्ष महोदय, मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं और पूरी गवर्नर की उस समय की रिपोर्ट भी हमारे पास यहां पर मौजूद है। सबने यह कहा कि गवर्नमेंट बनने के हालात यहां नहीं है, कोई भी राजनीतिक पार्टी का एक तो स्पष्ट बहुमत नहीं है और कोई भी राजनीतिक पार्टी एक दूसरे से मिलने के लिए तैयार नहीं है। मजबूरी में वहां पर राज्यपाल शासन लागू करना पड़ा। राज्यपाल शासन लागू होने के बाद जब 6 महीने समाप्त हो रहे थे, उस समय भी यह दावा किया जा रहा है एनसी, कांग्रेस और पीडीपी, ये तीनों राजनीतिक पार्टियां मिलकर सरकार बनाना चाहती हैं। गवर्नर से हमारी स्वयं बात हुई है, सभापति महोदय, गवर्नर ने स्वयं यह कहा है कि मैंने अपनी तरफ से सबसे पहले भी बातचीत की है, ऐसी कोई भी पहल नहीं हुई है कि हम सभी लोग मिलकर तीनों राजनीतिक पार्टियां यह सरकार बनाना चाहते हैं। और मजबूरी में फिर उन्हें अपनी रिकमेंडेशन राष्ट्रपति महोदय को भेजनी पड़ी और राष्ट्रपति महोदय ने इस राष्ट्रपति शासन के प्रोक्लेमेशन करने का उन्होंने काम किया था। और मैं यह भी कहना चाहता हूं कि जो यह आरोप लगाया जाता है कि सेंस ऑफ एलियनेशन पैदा करने का, सभापति महोदय, सेंस ऑफ एलियनेशन पैदा करने के लिए
हम अथवा हमारी राजनीति, हमारी पार्टी इसके लिए जिम्मेदार नहीं है। सेंस ऑफ एलिनेशन की यदि चर्चा करना प्रारंभ करेंगे, किसने पैदा किया, तो आजादी के पहले ही सेंस ऑफ एलिनेशन कैसे पैदा हुआ, इन सब सारी डिटेल्स में भी जाने का यह समय नहीं है। उसी सेंस ऑफ एलिनेशन के कारण ही भारत के दो टुकड़े हो गए, भारत और पाकिस्तान बन गया। उस समय तो हमारा वजूद भी नहीं था। और मैं यह जानना चाहता हूं, लंबे समय तक हमारा भारत की राजनीति में कोई खास वजूद नहीं था, प्रभावी वजूद नहीं था। फिर भी जो आजादी के पहले सेंस ऑफ एलिनेशन लोगों के अंदर पैदा हुआ था, उस सेंस ऑफ एलिनेशन को मिनिमाइज करने के लिए अथवा न्यूट्रलाइज करने के लिए किसको पहल करनी चाहिए थी, लेकिन कोई पहल नहीं हुई है। मैं यह विश्वास के साथ कहना चाहता हूं सभापति महोदय, हम किसी भी सूरत में भारत में सेंस ऑफ एलिनेशन नहीं चाहते, और सेंस ऑफ एलिनेशन कैसे मिनिमाइज हो, सेंस ऑफ एलिनेशन कैसे न्यूट्रलाइज हो, इसके लिए जितने भी मैक्सिमम एफर्ट्स हो सकते हैं हम लोगों ने अपनी तरफ से करने की कोशिश की। हमारे नेता विपक्ष जनाब गुलाम नबी आजाद साहब ने जो यह कहा कि कश्मीर में 80-90% मुस्लिम थे, उन्होंने पाकिस्तान के साथ जाना यह स्वीकार नहीं किया, बल्कि वह भारत के साथ ही बने रहना यह पसंद किया। भारत के मुसलमानों का जहां तक सवाल है, उसमें जम्मू कश्मीर की भी मैं बात करता हूं। केवल कश्मीर और जम्मू के मुसलमान ही नहीं, बल्कि सारे हिंदुस्तान के बड़ी संख्या में ऐसे मुसलमान थे जिनकी जनसंख्या पाकिस्तान की जनसंख्या से अधिक थी। उन्होंने पाकिस्तान के साथ जाना स्वीकार नहीं किया था, बल्कि भारत के साथ ही रहना स्वीकार किया था। लेकिन आज जिस तरीके से एक अपीजमेंट की पॉलिसी का सिलसिला चल पड़ा है, मैं समझता हूं उसके कारण यह संकट निरंतर गहरा होता चला जा रहा है। और मेरा तो मानना है, हमारी पार्टी का भी यह मानना है कि राजनीति यदि की जानी चाहिए तो इंसाफ और इंसानियत की राजनीति की जानी चाहिए सभापति महोदय, तुष्टीकरण की राजनीति नहीं की जानी चाहिए। और इस संकट को मिनिमाइज करने के लिए जो भी पहल हो सकती है, वह पहल हम करने को पूरी तरह से हमारी पार्टी बराबर प्रयत्न करती है, और हम लोग भी अपनी तरफ से प्रयत्न करते हैं। कश्मीर की समस्या का जहां तक सवाल है, नेता प्रतिपक्ष महोदय ने यह कहा कि जो डेवलपमेंट हम लोगों के समय एक बिल इतना अधिक हुआ था कि सबसे एक गोल्डन पीरियड था डेवलपमेंट के मामले में। यदि गोल्डन पीरियड था और जम्मू कश्मीर के लोग डेवलपमेंट ही चाहते हैं, तो वहां पर आपके शासनकाल में इस प्रकार के हालात क्यों पैदा हुए थे? और इतना ही नहीं, डेवलपमेंट का जहां तक सवाल है, मैं सारे आंकड़े यदि मैं दूंगा तो कम से कम आधे घंटे 45 मिनट का समय लगेगा। अध्यक्ष महोदय, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि डेवलपमेंट के 4-4.5 वर्षों के इस काल में प्रधानमंत्री ने स्वयं रुचि लेकर जितना फंड एलोकेशन किया है, इतना फंड एलोकेशन जम्मू कश्मीर के लिए आज तक कभी नहीं किया। और वह सब मैं आंकड़े नहीं दूंगा, क्योंकि इसके पहले भी 80,000-81,000 करोड़ के पैकेज की भी चर्चा हमारे राकेश सिन्हा इन्होंने की है कि वहां दिया गया है। अनएम्प्लॉयमेंट की आपने बात कही कि अनएम्प्लॉयमेंट एक मेजर प्रॉब्लम है, मेजर चैलेंज है। उसको भी रिजॉल्व करने के लिए जो इफर्ट्स हमारी सरकार के शासनकाल में हुए हैं, मैं यहां पर जरूर थोड़ी उसकी यहां पर चर्चा करना चाहूंगा। अध्यक्ष महोदय, 255 करोड़ की लागत से हम लोगों ने 5 नई इंडिया रिजर्व बटालियन, एक साथ 5 नई रिजर्व बटालियन पहली बार जम्मू कश्मीर को किसी सरकार ने दी है, और लगभग 5,000 लोगों की भर्ती इसमें हो चुकी है। 2 बॉर्डर बटालियंस, इसकी भी मंजूरी हम लोगों ने प्रदान की है, और इसमें भी लगभग 2,500 के लगभग नौजवानों की भर्ती होगी। उसी प्रकार भारत सरकार द्वारा 150 करोड़ की धनराशि की सहायता 2 महिला बटालियन स्वीकृत करने के लिए हम लोगों ने प्रदान की है, और उसमें भी चयन का काम चल रहा है। उड़ान योजना तो कांग्रेस के शासनकाल में ही प्रारंभ हुई थी, और इसमें भी लगभग 20,000 नौजवानों को रोजगार का अवसर विभिन्न क्षेत्रों में मिल चुका है, चाहे वह ऑर्गेनाइज्ड रिटेल सेक्टर हो, बैंकिंग हो, फाइनेंशियल सर्विसेज हो, आईटी हो, इन सब में मिल चुका है। और जम्मू कश्मीर पुलिस विभाग में भी इस 4-4.5 वर्षों के अंदर ही लगभग 10,000 नए एसपीओस के नियुक्ति के लिए भी हम लोगों ने आदेश जारी ही नहीं किया है, बल्कि लगभग 7,000 एसपीओस की नियुक्ति हो चुकी है। और आज जम्मू कश्मीर में ऐसे लगभग 35,000
474 एसपीओ की यह संख्या हो गई है। कई इस प्रकार से अब नॉन गजेटेड ऑफिसर्स केवल 4-4.5 वर्षों के अंदर मैं बतला रहा हूं, लगभग 8,531 ऐसे पोस्ट क्रिएट करने का काम हमारी सरकार ने केवल 4-4.5 वर्षों की मैं बात बतला रहा हूं जो कि हम लोगों ने किया है। और इतना ही नहीं, इसके अतिरिक्त भी वहां के ग्रासरूट डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करने के लिए जो हमारे यहां पर श्री अरुण जी जेटली ने भी उसकी चर्चा की है, कई माननीय सदस्यों ने भी चर्चा की है। हो सकता है कोई यह कहे कि इस समय पंचायत इलेक्शन अथवा वहां के अर्बन लोकल बॉडीज के इलेक्शन कराने का माहौल नहीं था। यह से हालात यदि देखें तो लगभग 30-35 वर्षों के इतिहास में बराबर यह अध्यक्ष महोदय बने रहे हैं, तो क्या वहां पर पॉलिटिकल प्रोसेस नहीं शुरू किया जाना चाहिए? क्या वो ग्रास रूट डेमोक्रेसी को ताकतवर बनाने के लिए, मजबूत बनाने के लिए सरकार को प्रयास नहीं किया जाना चाहिए? लेकिन हम लोगों ने यह जोखिम उठाया और मुझे कहते हुए बेहद खुशी हो रही है कि जितनी उम्मीद नहीं थी उतनी कामयाबी हम सबको इस बार पंचायत के चुनाव में और नगर निकायों के चुनाव में वहां पर जो है हासिल हुई। जितनी हमको उम्मीद नहीं थी, बेधड़क हम लोगों ने आगे बढ़कर इस काम को किया है। रिलीफ और रिहेबिलिटेशन का जहां तक सवाल है, इस संबंध में भी बहुत सारे कदम हम लोगों ने उठाए हैं और अच्छी खासी धनराशि जम्मू कश्मीर को हम मुहैया कराई है। उसके भी विस्तार में मैं नहीं जाना चाहता हूं। वहां की टेरर इंसिडेंट्स की बात, जिसकी चर्चा बार बार आई है कि टेरर इंसिडेंट्स वहां पर बहुत हो रहे हैं। टेरर इंसिडेंट्स कोई पहली बार 4-4.5 वर्षों के शासनकाल में हो रहे हो? अध्यक्ष महोदय, ऐसा नहीं है। टेरर इंसिडेंट्स इसके पहले भी होते रहे। हमारे नेता प्रतिपक्ष ने भी इस सच्चाई को स्वीकार किया है। और एक बार तो ऐसे हालात पैदा हो गए थे कि 1995 में अध्यक्ष महोदय 5,938 आतंकवादी घटनाएं वहां पर हुई थी। लेकिन जहां तक 2017 का सवाल है, केवल 342 आतंकवादी घटनाएं हुई हैं। लेकिन मैं आतंकवादी घटनाओं की संख्या के आधार पर हम अपने को कोई जस्टिफाई नहीं करना चाहते कि हमने कमाल कर दिया है। हमारी कोशिश तो यह है कि जम्मू कश्मीर, जो हमारे हिंदुस्तान का एक स्वर्ग माना जाता है, एक जन्नत माना जाता है, वहां पर एक भी आतंकवादी घटना न होने पाए, यह हम लोगों की कोशिश है। कहा यह जाता है कि हम लोगों ने अपनी तरफ से पॉलिटिकल प्रोसेस शुरू करने की कोई पहल नहीं की है। एक बार ऑल पार्टी भी डेलीगेशन क्या क्या पहल की है उसकी भी यदि मैं चर्चा करूंगा तो कम से कम आधे घंटे का समय लगेगा, इसलिए उस डिटेल में भी नहीं जाना चाहता हूं। जब मैं गया हूं, और मैं कह सकता हूं कि आज तक जितनी बार 4 वर्षों के अंदर कोई होम मिनिस्टर गया है वहां पर और बार बार लोगों के साथ बातचीत की है और अन्य लोग, दूसरे जो स्टेक होल्डर्स हैं, उनसे भी अपनी तरफ से अपील की है बातचीत करने की, मैं कह सकता हूं कि शायद विगत 25-30 वर्षों के इतिहास में नहीं हुआ है। इतनी बार मैं स्वयं वहां गया, ऑल पार्टी डेलीगेशन लेकर, जिसमें हमारे कई नेता यहां पर मौजूद थे। हमारे गुलाम नबी आजाद साहब भी प्रमुख रूप से यह भी उसमें मौजूद थे। पूरी कोशिश हुई। डी राजा साहब कहां चले गए? डी राजा साहब भी थे। शरद यादव जी भी यहां पर उस समय इस सदन के सदस्य थे, वो भी थे। सीताराम येचुरी साहब भी उस समय के सदस्य हैं। शायद राम गोपाल जी आप नहीं गए थे। इन लोगों ने आकर मुझसे कहा कि हम लोग जो वहां के हुर्रियत के नेता हैं, उन हुर्रियत के नेताओं से भी हम मिलना चाहते हैं। एक धारणा बनी हुई थी कि भारतीय जनता पार्टी के लोग हुर्रियत के नेताओं से बात नहीं करना चाहते हैं। इसी कारण इस प्रकार के ठहराव की स्थिति जम्मू कश्मीर में बनी हुई है। हमसे जब इन लोगों ने पूछा तो मैंने कहा कि आप लोगों ने फैसला किया है तो जाइए बात करिए। अध्यक्ष महोदय, मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं, जब यह बात करने के लिए लोग उनके दरवाजे पर गए तो उन लोगों ने अपना दरवाजा बंद कर दिया था। इन लोगों से भी उन्होंने बातचीत नहीं की। शायद ये गए थे वहां पर बात करने, उन लोगों ने बात कर ली होती तो शायद कुछ ना कुछ एक रास्ता और खुल गया होता। इतना ही नहीं, अपनी तरफ से उस समय की जो वहां मुख्यमंत्री थी महबूबा मुफ्ती साहब, स्वयं मैंने उनसे कहा था कि अपनी तरफ से पूरी कोशिश करिए कि यदि वो हम लोगों से बात करना चाहते हैं तो हम उनसे बात करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। हमारा दरवाजा बात करने के लिए खुला हुआ है, अनकंडीशनल हम बात करने को तैयार हैं। लेकिन उसके बावजूद भी उधर से जो इनिशिएटिव लिया जाना चाहिए था, कोई इनिशिएटिव अथवा जिस तरीके से उन्हें रिस्पॉन्ड करना चाहिए था हमारे इनिशिएटिव पर, उन्होंने सभापति महोदय रिस्पॉन्ड नहीं किया।
फिर भी जब जब हमारी लोगों से भेंट होती है, हमारे विपक्ष के नेताओं से भी, गुलाम नबी आजाद साहब हों चाहे कोई भी हो, मैं बार बार यही आग्रह करता हूं कि कोई बैठे हैं आजाद साहब, इनसे मैंने पूछा है, जम्मू कश्मीर के सारे सीनियर लीडर से मैं पूछता हूं, यह बतलाओ कि यहां के हालात को बेहतर बनाने के लिए, यहां पर एक अच्छा खासा माहौल पैदा करने के लिए क्या पहल की जानी चाहिए। 1 2 3 4 5 ये चीज बतलाइए, हम वह करने को तैयार हैं। और ऐसा नहीं है कि वहां पर शांति का माहौल पैदा हो जाए, हम किसी का कोई सहयोग नहीं लेना चाहते, सारा का सारा श्रेय हम लेना चाहते हैं। यह सवाल केवल जम्मू कश्मीर का नहीं है, यह भारत की एकता, अखंडता और संप्रभुता का सवाल है। उसमें हम सबका सहयोग लेकर जो है अपने कदम आगे बढ़ाना चाहते हैं, सब सभापति महोदय। और वैसे बहुत सारी बातें हमारे सम्मानित सदस्यों ने की हैं और बहुत विस्तार में जाकर उसकी मैं यहां पर चर्चा नहीं करूंगा, लेकिन एक बात यह आई है कि बहुत सारे अमेंडमेंट्स वहां की जो है गवर्नर ने कर दिए हैं बहुत सारे एक्ट्स में। मैं यह जानना चाहता हूं कौन सा अमेंडमेंट ऐसा जो वहां के गवर्नर ने किया है अथवा राज्यपाल शासन में किया गया है जिसके कारण जो है जम्मू कश्मीर का नुकसान हुआ हो। ठीक है, पंचायत राज एक्ट, उसमें जो भी संशोधन किया है, मैं यह बताना चाहता हूं सभापति महोदय कि उसमें जो भी हम लोगों ने किया है वह अपने में एक बेमिसाल है। वो क्यों किया गया है, ये मैं जानकारी देना चाहता हूं क्यों किया गया है। इसमें थोड़ा अमेंडमेंट हम लोगों ने क्यों किया है। पंचायतों के फाइनेंशियल पावर्स पहले जितने थे उसको बढ़ाकर 10 टाइम्स 10 गुना हम लोगों ने बढ़ाया, 10 गुना हम लोगों ने बढ़ाया। अब यह अपराध है क्या? हमको अपनी लोकल बॉडीज को, स्थानीय इकाइयों को मजबूत नहीं करना चाहिए? हेल्दी डेमोक्रेसी तो वही कही जाती है ना, नीचे की भी इकाई मजबूत होनी चाहिए। गवर्नेंस यदि ठीक तरीके से चलाई जा सकती है, जनता के सेंटिमेंट को ध्यान में रखकर चलाई जा सकती है, तो जो हमारी सबसे निचली गवर्नमेंट होती है, धरातल की जो गवर्नमेंट होती है, उसके मजबूत रहने पर भी यह काम संभव हो पाता है। कई अधिकार भी, प्राइमरी हेल्थ सेंटर, प्राइमरी स्कूल्स, आंगनबाड़ी सेंटर्स इत्यादि को भी उनके हवाले हम लोगों ने सौंप दिया है। और मैं कह सकता हूं आज जिस प्रकार का संशोधन हुआ है, आज राज्य का, जम्मू कश्मीर राज्य का यह पंचायती राज मॉडल आज देश का सर्वश्रेष्ठ मॉडल बन गया है। यह बात भी मैं विश्वास के साथ कहता हूं। तो इस प्रकार की कुछ पहल जो भी की है हम लोगों ने, वह जम्मू कश्मीर के इंटरेस्ट में की है, उसके हितों को ध्यान में रखकर हम लोगों ने अपनी तरफ से की है। इसलिए मैं सभापति महोदय, मैं सारे सम्मानित सदस्यों से मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर में शांति की बहाली के लिए जो भी इसके सुझाव होंगे, वह सारे सुझाव मैं स्वीकार करने के लिए तैयार हूं, उसके आधार पर आगे बढ़ने के लिए तैयार हूं। हमारी सरकार उसके लिए पूरी तरह से तैयार है। इसलिए यह कहना कि वहां पर इस प्रकार के हालात जो बने हुए हैं उसके हम लोग जिम्मेदार हैं, वह उचित नहीं होगा। विशेष परिस्थितियों में यह सब कुछ हुआ है। कुछ लोगों ने जानना चाहा है कि क्या इसके बाद आप वहां पर चुनाव कराने के लिए तैयार हैं कि नहीं है। चुनाव कराना तो ये इलेक्शन कमीशन का काम होता है, लेकिन मैं सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं हम लोगों की तरफ से कहीं पर कोई बाधा नहीं है। इलेक्शन कमीशन वहां चुनाव संपन्न कराने के लिए जितनी भी सिक्योरिटी फोर्सेस की आवश्यकता होगी, यदि वो मांगेगा तो सारी सिक्योरिटी फोर्सेस भी हम उसको मुहैया कराने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः जिन महानुभावों ने इस चर्चा में अपने विचार व्यक्त किए हैं, सबके प्रति आभार व्यक्त करते हुए अपना निवेदन समाप्त करता हूं, इस अनुरोध के साथ कि जो स्टैट्यूटरी मोशन हमने मूव किया है जम्मू कश्मीर में राष्ट्रपति के प्रोक्लेमेशन को, उनकी उद्घोषणा को अप्रूव करने के लिए, कृपया उसे अप्रूव करने की कृपा। Thank you. I shall now put the